हेलो स्टूडेंट्स, एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ कि कैसे पढ़ा जाए। लोगों की एक समस्या है कि इतिहास में क्या पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए। आज हम एक ट्रिक बता रहे हैं कि इतिहास में कैसे पढ़ो और वहाँ से क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि इतिहास तो समुद्र है और समुद्र से मोती निकालने वाला काम है। तो इसका इतना ब्रॉड सिलेबस है। अब हम आज बात करते हैं एक एक पार्ट की। जैसे कि अगर देखा जाए कि एंशियंट यानी कि प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ा जाए और वहाँ से क्वेश्चन मिल जाए। जैसे प्राचीन इतिहास में आपको सबसे पहले प्रयाग ऐतिहासिक की बात करते हैं कि प्रयाग ऐतिहासिक इसकी बात करेंगे, प्रयाग ऐतिहासिक। तो प्रयाग ऐतिहासिक, इसके बाद आता है हमारा सिंध घाटी सप्ताह, सिंध घाटी सप्ताह। और इसके बाद हमारा आता है वैदिक काल। अब वैदिक काल को हमने दो भागों में बांट दिया। वैदिक काल को दो भाग में, एक हमारा हो गया ऋग वैदिक काल और एक हमारा हो गया उत्तर वैदिक काल हो गया। अब अगर बात करें तो 1500 से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की बात करते हैं तो हमारा आ जाएगा ऋग वैदिक काल। अब यही 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व की बात करते हैं तो हमारा आ जाता है उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल के बाद हमें 16 महाजनपद पढ़ना है, 16 महाजनपद पढ़ना है। और 16 महाजनपद की बात करें, जो उस समय 16 महाजनपद थे, आज हमारे कितने जनपद हो गए? 28 जनपद हो गए और 7 केंद्र शासित हो गए। तो ये चीज पढ़ना है। अब इसके बाद हमें इसके बाद क्या पढ़ना है? मगध साम्राज्य की बात करते हैं तो मगध साम्राज्य पढ़ना है। अब मगध साम्राज्य के बाद ध्यान रखना, मगध साम्राज्य में 3 वंश आए थे। कौन कौन वंश आए थे? जैसे कि हर्यक वंश है, दूसरा शिशुनाग वंश है और तीसरा हमारा नंद वंश है। अब नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद था, इसी की हत्या कौन करता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम करता है। कौन करता है? चंद्रगुप्त प्रथम। अब इसके बाद कौन सा आ गया? मौर्य वंश आ गया। इसके बाद आता है हमारा मौर्य वंश। अब मौर्य वंश, अब ध्यान देना, मौर्य वंश और मौर्योत्तर वंश, मौर्य वंश और मौर्योत्तर वंश। तो मौर्य वंश में हमें जो शासक हैं उनको पढ़ना है। कौन कौन? जैसे कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आता है, फिर उसका बेटा कौन आता है? बिंदुसार आता है, और अशोक आता है, और बृहद्रथ आता है। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमुत ने शुंग वंश की नींव डाली। अब वो आ जाएगा मौर्योत्तर काल में। तो मौर्य मौर्योत्तर काल हो गया। इसके बाद कौन आएगा? गुप्त काल आएगा और गुप्तोत्तर काल आ जाएगा। देखो ध्यान देना, इतनी चीज ही पढ़नी है कि गुप्त गुप्तोत्तर काल आ जाएगा। अब गुप्त वंश के कई शासक हुए थे, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम। जैसे कि ध्यान रखना कि गुप्त वंश जब यहाँ की बात करते हैं तो श्री गुप्त आता है, ये तो संस्थापक था। फिर घटोत्कच आता है। कौन शासक आया? घटोत्कच आया। तो घटोत्कच के बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम आया। और चंद्रगुप्त के बाद कौन आता है? समुद्रगुप्त आता है। और समुद्रगुप्त के बाद कौन आता है? रामगुप्त आता है। और रामगुप्त के बाद कौन आता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। और इसके बाद कुमारगुप्त आता है। और इसके बाद स्कंदगुप्त आता है। तो इस तरीके से हमें फ्रेमिंग बनाकर पढ़ना है। तो वास्तव में गुप्तोत्तर काल की बात करेंगे उस तरीके उसको भी आएगा। फिर इसके बाद कुषाण वंश आए, तो कुषाणों ने क्या किया था इसके विषय में भी जानकारी रखना है कि कुषाण वंश का पहला शासक कौन? कुजुल कनफिसस आया, फिर विम कनफिसस आया, फिर कनिष्क आया, फिर हुविसिक आया। तो इस तरीके से हमें ये पूरा प्राचीन इतिहास मिल जाता है। तो मित्रों, प्राचीन इतिहास हो गया।
इसके बाद हम करते हैं कि मध्यकालीन की बात हम करेंगे। मध्यकालीन में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। तो मध्यकालीन, ध्यान देना कि मध्यकालीन, अब देखो ध्यान देना, मध्यकालीन की बात हम करें तो मध्यकालीन इतिहास में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज बताने जा रहे हैं। अब मध्यकालीन से अगर बात करते हैं तो 712 में, 712 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। और मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन आता है? फिर मोहम्मद गजनवी आता है। और मोहम्मद गजनवी के बाद कौन आता है? मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी आता है। और गौरी के बाद याद रखना उसी के 3 दास थे। 3 दास कौन कौन थे? एक तो एल्दोस था, दूसरा कुबाचा था, कुबाचा और ऐबक था, ठीक। ये दोनों को हटाकर कौन बैठ जाता है? ये ऐबक बैठ जाता है। एक सूत्र याद रखना, दिल्ली सल्तनत काल का एक सूत्र बता रहे हैं, इससे सारे शासक निकल आएंगे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत काल के एक फार्मूला बताएं। हम चूंकि आगे पढ़ाएंगे तो मेरी कोडिंग बहुत रहेंगी, चूंकि स्टार्टिंग में अगर कोडिंग बना देंगे तो आप लोग फिर भूल जाएंगे। कोडिंग मेरी देखना कैसे बनाएंगे, पूरा दिल्ली सल्तनत काल आ जाएगा। कोडिंग मेरी रहेगी कि गुख गुख तुशल, तुशल। अब देखो गुक तुशल, ध्यान देना, गुक तुशल यानी कि ये ला है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि 84 मोबाइल नंबर, 84 और 30 और 94, 37 और 75, ये मोबाइल नंबर अगर याद रखोगे तो यहीं से कई क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे एक बार पूछा गया, आईएएस में भी आया, पीसीएस में, कि 4 जो आए वंश उनका क्रम बताइए कि किसने कितना शासन किया। तो ये चीज याद रखना। गु से हो गया गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, और सा से सैयद वंश, और ला से लोधी वंश। तो ये पूरा तुम्हारा दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो जाएगा। 84, 30, 94, 37, 75। तो ये चीज तुम्हारी कभी गलत नहीं होगी अगर जिस तरीके से मैंने कोडिंग बनाई है। इसके बाद मुगल वंश आता है। अब देखो मुगल वंश, मुगल वंश मुझे कैसे पढ़ना है कि सबसे पहले शासक कौन आया? तो बाबर आया था। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं आया। और हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर आया। और अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर आया। और जहांगीर के बाद शाहजहां आया और औरंगजेब आया। तो ये जब सूत्र लिखोगे, जब सूत्र ये लिखोगे तो निश्चित है कि क्वेश्चन निकल आएगा। तो पहली स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1526 में ये शासक बैठता है। और अंतिम ये अगर देखा जाए तो 1707 में ये मर जाता है। और ये अहमदनगर में ये मरता है 1707 में। तो याद रखना कि 1707, तो ये 1707 यानी कि 1707 की बात है। तो 1707 याद रखना। औरंगजेब जब खत्म होता है फिर मुगल वंश का पतन होता है। तो फिर मुगल वंश का जब पतन आएगा तो मुगल वंश का पतन, फिर इसके विषय में हम बताएंगे कि पतन के बाद कौन कौन आता है, इसके विषय में ही बताएंगे। तो मित्रों मेरे साथ अगर जुड़ेंगे तो ऐसी कोडिंग देंगे कि इतिहास लगेगा कि सबसे आसान विषय है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और हम बताएंगे। अगली वीडियो में पुनः हम आप लोगों के बीच में आएंगे और बहुत ढेर सारी कोडिंग देंगे और पढ़ने के एक तरीका। क्योंकि लोग इतिहास में इतना कन्फ्यूजन कर रहे हैं, कहते हैं कि इतिहास तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। लेकिन हम बताते हैं कैसे पढ़ो। इतिहास बहुत आसान है, बस उसको पढ़ने के एक तरीका मालूम होना चाहिए। जब तक आप कोडिंग नहीं बनाएंगे तो वास्तव में बहुत दिक्कत होगी। प्राचीन काल की तुम्हें कोडिंग बताएं इतिहास की। जैसे एक बार एक लड़का मुझसे पूछा कि सर जब भी हम पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध संगीत हुई थी वो 4 बौद्ध संगीत होती, तो वहाँ पर मेरा अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखो मैंने एक ट्रिक बताई उस बच्चे को। तो वो बच्चा बोला कि सर कोई ट्रिक बताइए कि बौद्ध धर्म की ये 4 जो बौद्ध संगीतियाँ हैं
और उसके अध्यक्ष हैं और राजा हैं, ऐसा कभी गलत ना हो। तो हमने बता दें ट्रिक बताएं आज। बोला सर बता दीजिए। और हमने कहा अगर एक बार ट्रिक पढ़ लोगे मेरी तो जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब वो ट्रिक क्या थी देखो मित्रों, बता रहे हैं आर वी पी और के। अब देखो ए के यम यस यम वी, ये मेरी ट्रिक थी। ये मेरी ट्रिक किससे है? बौद्ध धर्म से थी। किससे थी? बौद्ध धर्म की जो संगीत हुई, बौद्ध धर्म की जो संगीतियां हुई थी वो हमने सब बता दिया इसी में। अब इसमें देखो ये तो तुम्हारा हो गया, स्थान की बात करता है यानी कि पैलेस हो गया, और ये तुम्हारा किंग यानी कि राजा हो गया, और ये तुम्हारा प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष हो गया। अब देखो मित्रों कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब अगर देखा जाए स्थान तो पूछा जाए पहली बौद्ध संगीत का कहाँ हुआ था, तो ये पहली हो गई, और दूसरी पहली कहाँ हो गई तो राजगृह हो गई। कहाँ हो गई? राजगृह। दूसरी तुम्हारी बौद्ध संगीत कहाँ हुई? अगर दूसरी की बात करेंगे तो ये वैशाली हो जाएगी। कहाँ हुई थी? वैशाली में। और तीसरी की बात करेंगे तो तुम्हारी ये कहाँ हुई? अब तीसरी वाली ये कहाँ हुई थी बौद्ध संगीत? तो ये तुम्हारी पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में, यानी कि पाटलिपुत्र, याद रखना। ये तुम्हारी तीसरी कहाँ हुई? पाटलिपुत्र। और चौथी तुम्हारी कहाँ हुई? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो मित्रों अब बताइए कितना आसान हो गया आरवीपी के। ठीक है, आरवीपी के कितना आसान हो गया, कभी गलत होगा? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर। अब अध्यक्ष की बात करें तो ये तुम्हारा अध्यक्ष अजातशत्रु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अजातशत्रु हो जाएगा, है ना। और इसके बाद ये का से क्या होगा? काला शौक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? काला शौक हो गया। और इसके बाद ये ए से क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, चूंकि ए 2 बार आया, पहले अजातशत्रु था और तीसरे नंबर पे अशोक आएगा, और चौथे पे कौन है? तो कनिष्क है। ये कनिष्क। अब ये कौन है? कनिष्क। अब देखो शासन बता दें, ये हर्यक वंश का है, काला शोक सुनाग वंश का है, और नाग वंश का ये काला शोक हो गया। और अगर अशोक की बात करें तो मौर्य वंश हो गया, और कनिष्क की बात करें तो कुषाण वंश हो गया। ठीक है मित्रों। अब अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप हो गया। ये कौन था? तो महाकश्यप हो गया। और ये कौन हो गया? तो सरकामनी हो गया। सरकामनी हो गया। और ये कौन हो गया? मोगलीपुत्तिस हो गया। मोगलीपुत्तिस हो गया। मोगलीपुत्तिस हो गया। और ये कौन हो गया? तो वसुमित्र हो गया। कौन? वसुमित्र। और मित्रों एक चीज याद रखना, इसी में एक उपाध्यक्ष भी है। और कौन उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष था। अश्वघोष। अब बताइए कितना आसान हो गया। एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैंने 4 4 8 4 12 क्वेश्चन हो गए, और कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगी। अब ये देखो एक चीज याद रखना, जब तक कोडिंग नहीं लाओगे तो वास्तव में इतिहास कठिन लगेगा। अभी तो कोडिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जब हम कोडिंग पढ़ाएंगे तो लगेगा इतिहास कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मित्रों जुड़े रहिए NKS लर्निंग कैंपस में, और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक मिलेंगी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। मेरे ऐप को डाउनलोड करिए, और NKS लर्निंग कैंपस में इससे बहुत बेस्ट चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और मैं अभी कुछ GS के विषय में बताएंगे कैसे पढ़ा जाए।